दोस्तों जमासी, मेरे हाथ एक वीडियो लगी है। मैं पहले आपको वो सुना देता हूँ और ये वीडियो को पहले आप सुनिए। तो आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी होगी जिसमें मैंने बताया था कि अन्य भाषा का वरदान मुझे कैसे मिला। उसमें मैंने एक ब्रदर का जिक्र किया था जिनसे मुझे पता चला था कि अन्य भाषा का वरदान क्या होता है। वो यही है, मैक्स ब्रदर, पंचकूला में सेवकाई कर रहे हैं और इन्हीं से जानकर मैंने मांगना शुरू किया था और तब मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला था। अभी जो ये आलतू फालतू के लोग अन्य भाषा के विरोध में वीडियोस बना रहे हैं ना, जो मजाक उड़ा रहे हैं अन्य भाषा का वरदान, देखा आपने एक वीडियो? मुझे हैरानी होती है उन लोगों को देख करके। इन लोगों को परमेश्वर से भी डर नहीं लगता। सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन तो मजाक तो मत उड़ाओ। अपने सर पे क्यों अंगारों का ताज रख रहे हो, है ना? और मैंने ब्रदर को बोला भी था, उस टाइम पर भी बहुत ऐसी अफवाहें हुआ करती थी कि भाई ये अन्य भाषा का वरदान बोलना गलत है, शैतान की ओर से। मैं ब्रदर, आप परमेश्वर से मांगो। वचन में लिखा है अन्य भाषा बोलने के लिए भी क्या करो, मना मत करो। ये हमारी उन्नति का वरदान है। बिल्कुल। जब हम इसमें बात करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से बात करते हैं, तो मैं इसको भाई आप परमेश्वर से मांगो ईमानदारी से। ओके, तो अब आपको ये शक्ल तो याद होगी जिसका 1-1.5 साल पहले मैंने तबीयत से आत्मिक पोस्टमार्टम किया था, अगर आपको याद होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसके मुंह से, अगर इसका नाम अपोस्तल विनोद है, तो इसके मुंह से एक शब्द निकला कि आलतू फालतू लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना? आपके हिसाब से आलतू फालतू लोग अगर हम वीडियो बना रहे, क्योंकि मैं तो बना रहा हूं और मैं जबरदस्त बनाता हूं और बिल्कुल वचन के दायरे में रखकर बात को करता हूं, तो मेरा ओपन चैलेंज है इस विनोद से और इसका जो गुरु बैठा है, इसका नाम जो भी उसने बताया, शायद डाल दूंगा मैं ऊपर। तो ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं, ये मेरी डॉटर का नंबर है और ये डिबेट करने के लिए आपको मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि सिस्टर सिवान जिसको हमने डिबेट इंचार्ज बनाया था, वो कुछ दिनों के लिए फैमिली के साथ में वेकेशन पर गई हुई हैं, क्योंकि वो इजराइल से हैं, इसलिए उनको हमने थोड़ा सा फैमिली ब्रेक दिया हुआ है। बट आप अभी जो है, क्योंकि अभी ये वीडियो मेरे हाथ में लगा, तो मैंने सोचा कि इनको वेलकम कर ही देते डिबेट के लिए। तो दोनों साथ में आइए और आप कर जो है अपनी, जो आपने अभी आलतू फालतू की बात करी है, आपके हिसाब से मैं आलतू फालतू, मेरे हिसाब से आप आलतू फालतू। अच्छा, इसका जो गुरु है उसने कहा है, इसके जो गुरु है उसने कहा है कि पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14 का 39 में, यानी कि 1 कुरिन्थियों 14:39 में कहा है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता है कि वो कौन सी अन्य भाषा की बात पौलुस कर रहा है। वो ग्लोसा है, वो ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं है। ऊपर देख लीजिएगा, वो ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं है। आप लोग जो बात करते हो रबा रबा शबा शबा लबा लबा सिकांदारा बिकांदारा, फिर वो वी चंद्रा लल्ला लल्ला, फिर उसके बाद में टोडे टोडे टड्डा टड्डा, पता नहीं कहां कहां से लेकर आया था। ऐसा कोई भाषा पवित्र आत्मा नहीं देता है। और ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, ये टोटल शैतानी भाषा है, अभी बता दे रहा हूं। ठीक है ना? दूसरी चीज, इस व्यक्ति ने कहा, इसका नाम विनोद अगर है, तो इसने कहा कि सही है गलत है इसका फैसला कौन होते हैं हम करने वाले, कम से कम मना तो मत करो। और अपने सर पर अंगारों का ताज क्यों पहन रहे? देखिए, जब इसको ही नहीं पता है कि सही है या गलत है, जानते हो बाइबल क्या कहती है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 में सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखना होगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट में ऐसे लोग निकले हैं जिनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, कौन सी अन्य भाषा सही है और कौन सी अन्य भाषा गलत है, इनको परखना नहीं है। जिसके चलते 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1, 2, 3 में पौल कहता है आत्मिक वरदानों के प्रति अनजान मत रहो। तो हमने क्या किया? आत्मिक वरदानों को परखा कि कौन सा दान प्रभु का है और कौन सा दान प्रभु का नहीं है, कौन सा दान आत्मा देता है और कौन सा दान शैतान देता है। बाइबल बिल्कुल साफ कहती है कि पवित्र आत्मा अंत के दिनों में कहता है कि बरमाने वाली शिक्षाएं आएंगी, दुष्ट आत्माएं लेकर आएंगी। इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि कलीसिया को कुछ भी सिखा रहे। अब इस व्यक्ति ने कहा इसी वीडियो में कि मुझे इस आदमी के वजह से पता चला और मैंने मांगना शुरू किया, और इसका जो गुरु है, ये वाला जो गुरु है, ये कहता है कि अन्य भाषा मांगो। तो मैं इसको कह रहा हूं, अभी ओपन चैलेंज है, स्क्रिप्चर निकाल के बताओ कि कहां लिखा है पूरे बाइबल में कि अन्य भाषा का दान को मांगा जाता है, कहां लिखा है? जिब्रिश का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया।
जबकि ग्लोसा तक को नहीं मांगना है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 10 और 11 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है, आप नहीं तय करोगे। जानते हो इस आदमी ने क्या किया? ये वाला जिसका नाम है विनोद, शायद ये 2 लोगों को पहाड़ पे लेकर गया और कहता है कि अन्य भाषा का दान मांगो आपको मिलेगा। उस वीडियो में साफ देखो किसी को कुछ नहीं मिला है। ये सब हवाबाजी है, ढोकलेबाजी है और लोगों को उल्लू बनाने का काम है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि आग का अंगारा अपने ऊपर क्यों, ताज क्यों ले रहे हो? तो भैया हम ले रहे और हम पब्लिक को उल्लू नहीं बनाने देंगे तुम लोगों को, क्योंकि हमको पता है वचन से क्या सही है क्या गलत है। हम जानते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 15, 16, 17 राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ऐसे हम प्रचारक हैं। हम हवा में बात नहीं करते, आ रहा है, उतर रहा है, मिल रहा है, जो भी आ रहा है बोलो बोलो बोलो। ऐसी बकवास की भाषा हम नहीं करवाते और ना ही हम बुलवाते। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त में बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में बैठा हूं और यहाँ पे अभी मेरा एक छोटा सा ब्रेक हुआ है। उसके पहले ये वीडियो मेरे हाथ में लग गया था। तो मेरा ओपन डिबेट चैलेंज इन दोनों को है, ऐसी बकवास की वीडियो सर्कुलेट मत करो। और अगर तुमको हिम्मत है आओ सामने, ये मेरा नंबर है, डॉक्टर का नंबर है, कॉल करो और बात करो। ओके नाउ दोस्तों, इसको वापस से प्ले करके मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को खूब शेयर करिए, वायरल करिए, इस तक जरूर पहुंचाइए। होगी जिसमें मैंने बताया था कि अन्य भाषा का वरदान मुझे कैसे मिला। उसमें मैंने एक ब्रदर का जिक्र किया था जिनसे मुझे पता चला था कि अन्य भाषा का वरदान क्या होता है। वो यही है, मैक्स ब्रदर, पंचकूला में सेवकाई कर रहे हैं और इन्हीं से जानकर मैंने मांगना शुरू किया था। और तब मुझे इसका नाम है मैक्स पंचकुला। तो मैक्स पंचकुला वाला ये आदमी, आपको पहला डिबेट का चैलेंज है। आपने कहा अन्य भाषा मांगो, अपने पब्लिक को, अपने चर्च को कहो और इसके चर्च के जितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पंचकुला का ये जो आदमी है इसको पूछो कि पास्टर जी आपने अभी अभी वीडियो में कहा है कि अन्य भाषा का दान मांगो, तो कृपया करके बाइबल से बता दीजिए कि कहां पे लिखा है कि अन्य भाषा का दान मांगा जाता है, कृपया करके बता दीजिए। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगली वीडियो इन दोनों की इसी बात पे आनी चाहिए कि डैनियल राज ने वीडियो बनाया और हम इसको काउंटर दे रहे हैं, यानी कि इसको हम जवाब दे रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि आपका क्वेश्चन का ये अन्य भाषा का दान मांगा जा सकता है। ये उसका कट टू कट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट टाइप चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट कि अन्य भाषा का दान मांगा जाता है। वो दूसरी बात, इससे उन्नति होती है, अन्य भाषा से उन्नति होती है, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि जो तुम लाओगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 3, 4, 5 वो कंप्लेंट वाला है, वो डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। पौलुस वहां बात जो बिगड़ी है ना उसको सुधार रहा है, तो वो डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट मत लेकर आना, ठीक है ना। तीसरी बात, जो आप क्वेश्चन तैयार करोगे तो मुझे उसका जवाब चाहिए, क्या सबको अन्य भाषा का दान मिलता है? जबकि बाइबल कहती है टू सम, किसी को, दूसरे को, टू अनदर, टू सम, टू अनदर, ऐसा ट्रांसलेशन है, सबको नहीं आया। तो पब्लिक को लो बनाना बंद करो, पहाड़ पे लेके जाके अन्य भाषा मांगना बंद करो, क्योंकि तुम दुष्ट आत्मा से भर रहे हो लोगों को, आत्मा से नहीं भर रहे हो। मेरा ओपन चैलेंज है डिबेट के लिए, ऊपर नंबर देख लो और आओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी और एक वीडियो के साथ। अगर ऐसी बकवास होती रहेगी तो मसीह मंथन खड़ा है, बैठा है, आप सबके लिए उपस्थित है, आपके बीच में गलत को गलत और सही को सही बोलने के लिए। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।